हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक गुरुजी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई वी आर नॉट अलाउड टू यूज सेल फोन इन प्लेन्स या फिर बोल सकते हैं कि एरोप्लेन। तो जी हाँ, इस वीडियो में बताऊंगा कि वही कि क्यों आपको सेल फोन प्लेन में या फिर एरोप्लेन में यूज करने नहीं देते हैं, क्यों स्विच ऑफ कर देते हैं। तो उसके लिए पहले चलते हैं प्लेन में। तो जी हाँ, जैसे कि मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ और अगर आप देखेंगे तो प्लेन में जैसे अगर आप बैठते हैं तो एक अनाउंसमेंट होता है कि कृपया कर सभी अपने सेल फोन्स, अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो बंद कर लें। तो जी हाँ, कुछ इस तरीके से होता है और सब लोग हड़बड़ी में अपना फोन देखने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो भी फ्लाइट अटेंडेंट है वो जैसे ही घूमता है तो हम फटाक से निकालते हैं फोन में मैसेज करके भेज देते हैं कि मैं इसमें बैठ चुका हूँ, या फिर फटाक से कॉल कर देते हैं छोटा सा। या फिर क्या क्या कभी कभी होता है कि हमको पता नहीं चलता है मैंने बंद किया है कि नहीं, तो हम बीच रास्ते में अपने फोन को निकाल के देखते हैं। ओके ठीक है, बंद नहीं है तो बंद कर लेते हैं, या फिर बंद नहीं रहता है तो कर लेते हैं, या फिर रहता है तो कोई बात ही नहीं। तो बहुत शाने लोग रहते हैं जो चालू करके ही जाते हैं। तो अब क्यों यूज नहीं करने देते हैं दोस्तों? सबसे बता दो तो ये जो रूल है या फिर जो बोलते हैं कि जो बैन है वो फेडरल एविएशन एसोसिएशन ने लॉन्च किया है। जी हाँ, फेडरल एविएशन एसोसिएशन ये अमेरिका में या फिर बोल सकते हैं यूएस में यही सब सारा मॉनिटर करता है। अब बेसिकली ये क्यों बैन किया गया है, फिर क्यों बंद कर दिया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि हम जब सेलफोन अपना यूज करते हैं एरोप्लेन में तो वो क्या होता है, सेलफोन बताया जाता है कि रेडियो एनर्जी कुछ निकालता है या फिर एमिट करता है, रेडिएट करता है अपने सेलफोन से। अब उससे होता क्या है, जो एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन है, यानी कि एयर मतलब कि अपने प्लेन, और ग्राउंड यानी कि रेडियो स्टेशन जहां से अपने प्लेन को वो कंट्रोल करते हैं, जो स्टेशन पे जो भी आदमी बैठे रहते हैं और जो प्लेन में जो भी पायलट बैठे रहते हैं। स्टेशन यानी कि कुछ भी थंडरस्टॉर्म हुआ या फिर हवा में क्या चल रहा है, ऊपर कैसा मौसम है, तो वो बताते हैं जो नीचे से लोग। तो वो मतलब कैसा है, जो फोन में से रेडिएशन निकलता है रेडियो एनर्जी में, या फिर बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो डिफ्लेक्ट करता है, या फिर बोल सकते हैं कि कभी कभी सिग्नल नहीं पहुंचता है उनके में। ऐसा आपने कभी सुना नहीं रहेगा कि एक फोन से कभी कुछ दुर्घटना हो गया, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के तरीके से ये बताया जाता है कि आपको सेलफोन करना अलाउड नहीं है ये प्लेन में, क्योंकि एनर्जी जैसे कि मैंने बताया रेडिएट करता है। उससे क्या है, जब डिफ्लेक्शन होता है, जो भी आपको एयर टू ग्राउंड जो भी ट्रांसमिशन रहता है, जिस भी चीज का इंफॉर्मेशन वो अच्छे से नहीं मिल पाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, इसके लिए सेलफोन को बैन कर दिया गया है। लेकिन 2008 में एक एयर फ्रांस करके शायद कोई जेटवेज है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहला ऐसा प्लेन था कि जहां पे अपना सेलफोन से फिर आप अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो 2008 में, अब जैसे कि देखेंगे तो अब के ज़माने में क्या है, हम ज़्यादातर अपने फ़ोन को प्लेन मोड में डाल लेते हैं और यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी देखेंगे तो प्लेन को बताया जाता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो 10,000 फीट तक जब तक प्लेन आपकी पहुंच नहीं जाती है, फिर ज़मीन से लेके ऊपर तक 10,000 फीट का जब तक डिफरेंस नहीं होता है, तब तक बताया जाता है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, चाहे वो सेल फोन हो, चाहे वो आपके MP3 प्लेयर्स हो, चाहे वो DVD प्लेयर हो, चाहे वो गेमिंग आपका कंसोल हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, बताया जाता है कि उसको बंद ही करिए, उसको ना यूज़ करिए 10,000 फीट तक। क्यों? क्योंकि 10,000 फीट में क्या है, गैप कम रहता है और जो रेडिएशन का जो एनर्जी रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि 10,000 फीट तक आपके जो फोन में नेटवर्किंग का कैपेसिटी वो ढूंढने लगता है। अब हवा में जाके तो कोई नेटवर्क मिलता नहीं है, इसके लिए हमको अपना फोन को एयरप्लेन मोड में डालना पड़ता है, क्योंकि ऊपर कोई नेटवर्क ही नहीं है। लेकिन नीचे 10,000 फीट तक क्या होता है, वो एनर्जी ढूंढता है, या फिर बोल सकते हैं कि नेटवर्क ढूंढता है। नेटवर्क ढूंढने से क्या होता है कि अपना फोन जो एनर्जी रेडिएट करता है और वो हाई अमाउंट में करता है। जैसे कि अगर देखेंगे तो जहाँ अभी मैं यहीं पे हूँ, मेरे घर पे सेलफोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मेरा सेलफोन क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, क्यों ढूंढता है वो, क्योंकि यहाँ पे उसको नेटवर्क पता है कि यहाँ पे मिल रहा है, तो वो ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। उससे जो एनर्जी रेडिएशन होता है वो ज्यादा होता है। इसके लिए 10,000 फीट तक ये अलाउड नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि सब चीज बंद किया जाता है। अब सेफ्टी के तौर पे ये रखा गया है, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक बोल सकते हैं कि एक प्रिकॉशन लिया जाता है कि आपको कुछ तकलीफ ना हो। इससे होगा बेसिकली क्या, जैसे कि मैंने बताया कि इससे जो भी एनर्जी, जो भी एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन, जो भी एनर्जी या फिर बोल सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन जो पायलट तक पहुंचना चाहिए, जो ग्राउंड या फिर बोल सकते हैं कि जो स्टेशन से, वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कुछ सिग्नल ही नहीं मिलेगा। अगर आपका फोन अगर ज़्यादा रेडिएट एनर्जी कर रहा है तो वो उसको कंबाइन करेगा, फिर बोल सकते हैं कि दोनों का कोलिजन हो जाएगा, जो यहाँ से ग्राउंड से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जो आपका एनर्जी एमिट हो रहा है, तो उसके से कुछ इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपके सेलफोन को ज़्यादातर बंद ही किया जाता है, या फिर आपके सेलफोन को 10,000 फीट तक यूज़ नहीं किया जाता है आपके एरोप्लेन में, या फिर बोल सकते हैं आपके एरोप्लेन में नहीं, जो भी आप प्लेन में बैठते हैं, फिर जो भी हेलीकॉप्टर में आप बैठते हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से एयरप्लेन में आपके सेलफोन यूज़ नहीं किया जाता था। तो यही था फ्रेंड्स वीडियो कि क्यों आप अपना सेलफोन एरोप्लेन में या फिर बोल सकते हैं प्लेन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिए कैसा है, पूरा मैंने बता दिया कि एनर्जी लिमिट होता है, इसके लिए ये बताया जाता है।
और अगर इसको पास कराना है तो फेडरल एविएशन एसोसिएशन के द्वारा ही पास हो जाएगा, जो कि यूएस में है। उन्होंने अभी तक बैन किया है क्योंकि वो बोलते हैं कि क्यों किसी के जान से रिस्क लेने का, फिर क्यों फालतू का रिस्क लेने का। अगर थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा तो कोई बात नहीं, वैसे कोई इशू नहीं है। फिर भी MP3 प्लेयर बहुत लोग चलाते हैं तो उसकी वजह से काम क्या चल जाता है। यही था फ्रेंड्स वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अभी टेक गुरुजी की तरफ से दिया गया पसंद आएगा। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लोगों पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बने रहिए बेटे गुरुजी के साथ, बोलते रहिए जय हिंद।